Hello students, welcome. Today we'll start your next chapter, that is chapter number 11 of physics, which is work and energy. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी. तो अब इसमें हम पहले वर्क के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एनर्जी के बारे में. तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क से. वर्क क्या होता है हमारे पास? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, ठीक है, मतलब कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करे या फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करे, ठीक है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड, या इन दैट टर्म वी सेज दैट वर्क इज डन. ठीक है, हम उस वक्त बोलते हैं कि वर्क क्या हुआ है. ठीक है, अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स मान ले जो हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमने उस पर लगाई है. मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक पड़ा है और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, आप उसे धक्का दे रहे हो. ठीक है, लेट दी ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस. हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है उस धक्के की वजह से थोड़ी दूर ट्रैवल कर गया. ठीक है, पहले वो ए पॉइंट पे था, फिर कौन से पॉइंट पे चला गया? बी. इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज एस. या द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग इन पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज कॉल्ड एस, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस displaced by the object. ठीक है, let W be the work done. तो वर्क डन कैसे रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विच इज F इंटू S. Therefore work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of force, which is this, and the product of displacement, ठीक है, which is this. तो जो वर्क डन है आपका, यहां से हमें पता चलता है कि किन दो चीजों पे डिपेंड करता है, किन दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग, and next is object must be displaced. ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब कि उसकी पोजीशन में चेंज आना चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो मतलब कोई भी वर्क नहीं हुआ है, और अगर फोर्स आपकी 0 है तब भी क्या है? वर्क नहीं हुआ है. जो आपका वर्क है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वर्क हैज मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है. एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल. एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की आपके पास? न्यूटन मीटर और जूल. अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1 जूल ऑफ वर्क. ठीक है, एसआई यूनिट क्या है वर्क की? जूल. 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है? when a force of 1 न्यूटन, मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है और वो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तब क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क डन. ठीक है, सो 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज when a force of 1 N displaces it by 1 meter along the direction of force. ठीक है, जो 1 मीटर, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन के अमाउंट की फोर्स लगा रहे हो और वो along the direction of force डिस्प्लेस होता है, तो तब क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क डन. देखो, अब वर्क डन हमारे पास 2 तरह का हो सकता है यहाँ पे.
पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन? वर्क डन क्या है आपके पास? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हम इसे एग्जांपल से लेते हैं. अब देखो, आप इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हो और वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो हियर वर्क डन, या फिर सॉरी वर्क डन ही आएगा. वर्क डन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब नेगेटिव वर्क डन क्या है आपके पास? आप अचानक से उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई कर लेते हो. ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन. तो वहां पे वो क्या होगी? रिटार्डिंग फोर्स. व्हेन वर्क डन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. मतलब कि आपकी जो फोर्स अप्लाइड है वो क्या है? इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर रहा है, जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है. तो देन देयर इज नेगेटिव वर्क डन. ठीक है, ये था आपका पूरा जो आपकी बुक में आपको गिवन है वर्क का कंसेप्ट. इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, अ फोर्स ऑफ 7N. 7N की फोर्स है आपके पास. अ फोर्स ऑफ 7N एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट पे 7N की फोर्स एक्ट कर रही है. डिस्प्लेसमेंट क्या है उसकी? डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर. F इज इक्वल टू 7N एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर. ठीक है, let us take it the force acts on an object through the displacement. What is work done? Work done find out करना है simple force into displacement, that is 7 into 8 into 56 जूल या फिर न्यूटन मीटर. ठीक है, सेकेंड इंडेक्स क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट पेज पे है आपके पास. जब आपका वर्क का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट है उसके बाद आपका एनर्जी का है, उसके जस्ट ऊपर आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं बुक में. व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? व्हेन a body displaces its position under the effect of force. ठीक है, जब कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स अपनी पोजीशन चेंज करती है तब क्या होता है? देयर इज वर्क डन. ठीक है, next is write an expression for work done when a force is acting on the object in the direction of its displacement. पॉजिटिव वर्क डन है, W इज इक्वल टू प्लस F इंटू एस. पॉजिटिव शो कर देना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. आपको करवाया है, डू इट योरसेल्फ. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140N. फोर्स कितनी है? 140N ऑन अ प्लो. बैल की एक जोड़ी है, वो जो हल है उस पे 140N की फोर्स लगा रही है. द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग. जो फील्ड है उसकी लेंथ क्या है? 15 मीटर. तो मतलब एक एंड से दूसरा एंड में बैलों को जाने में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही? 15 मीटर. हाउ मच वर्क इज डन इन द प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड? सिंपल है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. 140 इंटू 15 कर लेना, जो भी आंसर आएगा जूल में वो इसका आंसर होगा. इसके बाद आपका एनर्जी का है जो कि एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इसलिए मैं उसे आज स्टार्ट नहीं करूंगी. विल डू इट इन नेक्स्ट चैप्टर. शॉर्ट कंसेप्ट हुआ है आज सिर्फ वर्क का. उसके बाद जो एनर्जी का कंसेप्ट है अगर वो स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा. थैंक यू. दिस इज ऑल फॉर टुडे.